हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट। चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बेटा अब तक हमने टर्म्स फाइंड की है, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म ऐसे फाइंड किया। अब हमने पता करना है, हमें टर्म्स से हुई है उनका सम पता करना है। बेटा लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था एसएन जो है सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल होता है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। और एक फार्मूला और होता है सम पता करने का, वो कौन सा होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। कई बार हमें लास्ट टर्म दे होते हैं तो सिंपली हम ये फॉर्मूला पुट करके सम निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम पता करते हैं सम ऑफ टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, क्या है, एक एपी सीरीज दी हुई है, उसका हमने सम पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक उसने कहा है सम पता करना है। इसका मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए किसके इक्वल है 2 के, डी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम पता करना है, 10 टर्म्स का। सो एन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 10 के, राइट। एस एन, अब देखिए ध्यान से बेटा, एस एन पता करने के लिए हमें क्या क्या किस किस चीज की जरूरत है बेटा, एन, ए और डी। क्या हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, एन भी है, डी भी है और ए भी है, राइट। तो एस एन का फॉर्मूला बेटा वो हमने लगा देना है जिसकी हमें हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले की तीनों वैल्यूज हैं, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जहां पर n है वहां पर हमने क्या लगा देना है 10, 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी बेटा 2 प्लस 10-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10/2 को कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा 5, 5 इंटू 2 का 4 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा 45। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया 5 इंटू 49। अब 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 का 45, 4 कैरी आ गया, 5 4 का 20, 20 और 4 24। सो हमारा जो सम है फर्स्ट 10 टर्म्स का वो कितना आ गया बेटा 245। क्या है बेटा -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। मीन सम हमने कितनी टर्म्स को पता करना है, 12 टर्म्स का। हमें क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -37, d कितने के इक्वल आ जाएगा बेटा -33 -37, राइट। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करनी है हमने माइनस, अगर माइनस का साइन साथ में है तो साथ में लेके चलना है। -33 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, प्लस का 37 माइनस का 33 प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया 4, राइट। और n किसके इक्वल है बेटा 12, क्योंकि सम कितनी टर्म्स का पता करना है हमने 12 टर्म्स का। सो Sn का फॉर्मूला बेटा क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। Sn, n की वैल्यू कितनी बेटा 12, 12/2 2a, a की वैल्यू कितनी है -37 प्लस n-1, n कितनी है 12, 12-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, राइट। अब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 6, 6 इंटू 2 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -74 प्लस 12 में से 1 गए 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 44, 6 इंटू
तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 माइनस किए तो बेटा कितना आ जाएगा -30। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के आगे किसका साइन है? माइनस का। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -180। दैट इज आवर आंसर। द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू -180। नाउ नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। मीन्स हमने कितनी टर्म्स का सम पता करना है? 100 टर्म्स का। ए किसके इक्वल है बेटा? 0.6 के। डी किसके इक्वल आ जाएगा? 1.7 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 1.1। एन किसके इक्वल है बेटा? 100 के। ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट। अब n की वैल्यू कितनी है बेटा? 100, तो 100 पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है? 0.6, 0.6 डाल दिया। n इज इक्वल टू 100 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? 1.1। राइट। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा? 50। 50 इंटू 1.2 प्लस यहां से कितना आ गया? 99। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा? 1089। राइट। अब हमने लगाना है डेसिमल, तो हमारे पास क्या आ गया? 108.9। राइट। अब क्या करना है बेटा? इन दोनों को प्लस कर लो। 1.2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 011। कितना आ गया हमारे पास? 50 इंटू 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 05055। पॉइंट लगा दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5505। राइट। तो फर्स्ट 100 टर्म्स का सम जो है वो कितना होगा हमारे पास? 5505। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? 1.15, 1.12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। मीन्स फर्स्ट 11 टर्म्स का हमने क्या पता करना है? सम। राइट। तो हमें बेटा क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 1/15। डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। अब 15 और 12 का बेटा एलसीएम लेना है हमने। 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? सबसे पहले 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 6 और 15। नाउ अगेन 2 के टेबल पर 3 और 15। देन 3 के टेबल पर डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1 और 5 को से डिवाइड किया तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 60। सो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 60। 12 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5। सो न्यूमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 60 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 4। सो न्यूमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। मीन्स 5 माइनस 4 अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू 1/60। सो जो डिफरेंस है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया बेटा? 1/60। और n की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 11। सो एस एन का फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट। n की वैल्यू 11 पुट कर दीजिए। S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है? 1/15 प्लस n माइनस 1। n कितनी है हमारे पास? 11। 11 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई थी? 1/60। राइट। हमारे पास बेटा क्या आ गया? 11 बाई 2 इंटू 2/15 अपॉन 11 में से 1 माइनस किए तो कितना बन गया बेटा? 10। 10/60। Right. Now again take a LCM of denominators. क्या ले लेना हमने?
डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60। 60 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 4। कितना आ गया 4। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब 60 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। सो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 1 से। हमारे पास क्या आ गया 11/2 इंटू 4 2 का 8 प्लस 10/60 राइट। तो इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या बन गया जाएगा 11/2 इंटू 18/60। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बन गया 2 के टेबल पर काटा तो कितना आ गया 2 1s का 2 2 9s का 18। अब 9 और 60 को किसके टेबल पे काट सकते हैं 3 के टेबल पे काट सकते हैं 3 3 का 9। 3 के टेबल पर 60 को काटा तो कितना आ गया 20। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 33/20। सो जो फर्स्ट 11 टर्म्स का सम है वो कितना होगा बेटा 33/20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है फाइंड द सम गिवन बिलो। सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का हमने सम पता करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिखते हैं एसएन का। एसएन का क्या फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला क्या था n/2 इंटू a प्लस एल। राइट क्लियर। अब बेटा हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या हुआ है ये किसके इक्वल है 7 के राइट। डी किसके इक्वल है 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 20 प्लस 1 कितना हो गया 21/2। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है मीन्स 7/1। इसको सॉल्व किया तो 21 माइनस 14/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। अब ध्यान से देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्या दी हुई है बेटा लास्ट टर्म दी हुई है। क्या दी हुई है लास्ट टर्म मीन्स ए एन दी हुई है। लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 84 राइट। अब ध्यान से देखो बेटा लास्ट टर्म दी हुई है तो फॉर्मूला कौन सा है ए प्लस एल वाला। बट हमें तो एन भी चाहिए फिर एन कहाँ से निकलेगी। तो एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था लास्ट एक्सरसाइज में हमने की थी ना नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करनी है इस फॉर्मूले में nth टर्म वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके। क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू दी है तो वहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले यही लेके चलते हैं ए एन किसके इक्वल दी हुई है बेटा 84 के राइट। ए एन का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 84 राइट। अब इनके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है 7/2 इज इक्वल टू 84 राइट। अब प्लस का 7 है दूसरी साइड में जाके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का 84 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 77। n-1 ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में होगा और उल्ट जाएगा मीन्स 2/7 बन जाएगा। इसको काट दिए तो कितना आ गया बेटा 11। सॉल्व किया तो कितना बन गया 22। n-1 इज इक्वल टू 22 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 22 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 23 राइट। अब बेटा हमने क्या निकालना है हमें तो पता करना है सम राइट। तो सम पता करने के लिए ध्यान से देखिए हमारे पास n भी आ गए एल भी है और ए भी है तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यस। सो एस एन किसके इक्वल है बेटा n/2 इंटू ए प्लस एल का। n की वैल्यू कितनी है 23 23/2 ए की वैल्यू कितनी थी 7 एल की वैल्यू कितनी थी 84 राइट। 23/2 इंटू कितना बन गया बेटा 91। सो इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आ जाएगा 21 को 93 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 2091
3/2। अब इसको ਜਾਂ तो इसे यहीं पर छोड़ दो, या फिर हमने, क्योंकि ये जो सीरीज है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1046 इंटू 1/2 आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, सेम a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 दैट इज इक्वल टू -2, और लास्ट टर्म बेटा ये लास्ट टर्म है, मींस a n टर्म किसके इक्वल दी हुई है, 10 के। l इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू 10। सो सबसे पहले हमने क्या पता करनी है, n ही पता करनी है। जब भी कोई लास्ट टर्म दी हुई है तो देखिए क्या हमारे पास a d और n है सम पता करने के लिए। अगर ये तीनों टर्म्स अवेलेबल है तो सम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, n की वैल्यू। n की वैल्यू कहां से निकलेगी, लास्ट टर्म से। an इज इक्वल टू 10। an का मीन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू है 34, n की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है, ये -2 इज इक्वल टू 10 के, राइट। 34 इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -2n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10। 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 10। -2n किसके इक्वल आ गया बेटा, 10। ये प्लस का दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। सॉल्व किया तो कितना आ गया, -26। माइनस से माइनस कैंसल हो गई, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी आ जाएंगी बेटा, 13। कितनी आ जाएगी, 13। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a प्लस एल वाला, क्योंकि उसमें भी हमें n की जरूरत थी, सो हमने n फाइंड कर ली। एस एन किसके इक्वल है बेटा, n/2 इंटू a प्लस एल। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। 13/2, a की वैल्यू कितनी थी, 34, और l की वैल्यू कितनी थी, 10। 13/2 इंटू 44, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 22, राइट। अब 22 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 13। 13 को 2 के टेबल 26 2 कैरी है, 26 और 2 कितना हो गया, 28। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 286, राइट। सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, -5, -8, -11 अप टू -230, इस सीरीज का हमने क्या पता करना है, सम। दिया क्या हुआ है, a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8 प्लस सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म क्या करनी है, माइनस। तो हमारे पास बेटा कितना आ गया, -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3। और लास्ट टर्म हमें कितनी देती, -230, मीन्स an हमें कितनी देती, -230। an का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -230। सबसे पहले हमने n ही फाइंड करनी है, राइट। a की वैल्यू है -5, n हमने पता करनी है, d की वैल्यू कितनी आई थी, -3, राइट, इज इक्वल टू -230। -5 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -230, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का 2 इज इक्वल टू -230। -3n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -230 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3n किसके इक्वल आ गया बेटा, -228। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 228/3। अब ध्यान से देखो क्या ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स निकाल के देखो, 8 to 10, 10 to 12, 12 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, यस। तो इसका मतलब ये 3 के टेबल पर डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा बेटा, 76। काट के कितना आ जाएगा हमारे पास, 76। सो हमारे पास जो n की वैल्यू वो कितनी आ गई बेटा, 76। अब हमने बेटा क्या निकालना है, Sn। Sn का फॉर्मूला बेटा क्या था, n/2 इंटू a प्लस एल, राइट। अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो नॉर्मली यही फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने, ठीक है।
एस एन, बट उससे पहले आपने ये जरूर ध्यान देना है कि एन दी हुई है कि नहीं दी हुई। अगर दी हुई है फिर तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले एन पता करनी है, ठीक है। एन कितनी दी हुई है, अब हमने निकाली है 76, सो एस 76 इज इक्वल टू 76/2। ए की वैल्यू थी -5 और लास्ट टर्म थी हमारी -230, राइट। इसको काट दिया तो कितना आ गया 38। 38 इंटू ये कितना हो जाएगा -235। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आ जाएगा -8930। दैट इज आवर आंसर, राइट। 6 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन एन एपी गिवन दैट a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50। फाइंड क्या करना है, n और s है, राइट। अब ध्यान से देखो ए एन का मतलब क्या है, हमें लास्ट टर्म दी हुई है, राइट। लास्ट टर्म दी हुई है तो हम इसी में से क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। ए एन हमें दी हुई है 50, राइट। ए एन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी है 3। सो हमने एन ए और डी की वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 को एन से मल्टीप्लाई किया, 3n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 50। 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50। 5 में से 3 गए 2 आ गए। 3n किसके इक्वल आ गया बेटा 50 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 48। n किसके इक्वल आ जाएगा 48/3 दैट इज इक्वल टू 16। सो हमारे पास n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 16। अब हमने क्या निकालना है बेटा, एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या है, जब लास्ट टर्म दी हुई है तो क्या लगा लेना है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन की जगह पर हमने कितना पुट कर देना 16। एन कितनी है हमारे पास 16/2, राइट। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5, एल की वैल्यू कितनी थी 50। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 8 इंटू 55। सो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 440। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए दी हुई है, A13 दी हुई है, क्या पता करना है डी और S13। सबसे पहले हमें दिया हुआ है A13 किसके इक्वल दिया हुआ है 35 के। A13 मीन्स क्या है A प्लस 12D, राइट, यही होता है ना, इज इक्वल टू 35 के। अब A की वैल्यू हमें दी हुई है, ये पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। 12D किसके इक्वल आ जाएगा 35 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 28, राइट। तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 28/12। इसको काटा किसके टेबल पर 4 के टेबल पर, 7 4 का 28 4 3 का 12। सो हमारे पास कितना आ गया 7/3। इसका मतलब जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा 7/3। अब उसने कहा है S13 पता करना है, क्या पता करना है S13 मीन्स n कितनी है हमारे पास 13 दी हुई है, 13/2। 13 ही यहाँ पर है तो इसका मतलब ये L हो गई हमारे पास, राइट। जितनी टर्म्स का यहाँ पर सम पता करने के लिए बोला है उतनी टर्म्स ही उसने यहाँ पर दे दी, तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारी लास्ट टर्म ही होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या लगा दिया 13/2। ए कितनी है 7 और लास्ट टर्म कितनी दी हुई है हमें 35 मीन्स A13 कितनी दी हुई है हमारे पास 35, राइट। 13/2 इंटू 42, इसको काटा तो कितना आ गया 21। सो 21 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 1 का 13 कैरी 1, 32 का 26 और 1 27। सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 27 और 3। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है,
A12 इज इक्वल टू 37, डी की वैल्यू दी है हमने A और S12 मीन्स सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले A12 दिया हुआ है, A12 इज इक्वल टू 37, A12 मीन्स क्या हो गया बेटा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू कितनी है ये पता करनी है, D की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 इज इक्वल टू 37। A प्लस 33 किसके इक्वल आ गया बेटा 37 के। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 4। अब पता करना क्या है S12, S12 मीन्स क्या हो गया बेटा n बाई 2 मीन्स 12 बाई 2 इंटू A प्लस L, A प्लस L, L मीन्स क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है लास्ट an राइट, L मीन्स क्या होता है an और n हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा 12, इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी A12 भी होगी ना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4, लास्ट टर्म कितनी है 37, तो पुट कर ली, यहां से कट किए तो कितना आ गया 6 इंटू 41 दैट इज इक्वल टू 246 इज आवर आंसर राइट। फोर्थ पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15, S10 is equal to 125, find D and A10। अब हमें S10 दे दी और A3 दे दी, हमने D और क्या पता करनी है A10 पता करनी है, मीन्स 10th टर्म पता करनी है, ठीक है। तो हमारे पास A और D की वैल्यू होनी चाहिए, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है A3 कितना दिया हुआ है 15, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास A प्लस 2D किसके इक्वल आ गए 15 के। दूसरा S10 कितना दिया हुआ है 125, ठीक है। S10 मीन्स क्या होता है बेटा हमारे पास n कितनी दी हुई है 10, 10 बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इंटू D दैट इज इक्वल टू 125 राइट। इसको काट दिया तो कितना आ गया 5, ये जो 5 है इसको एज इट इज लिख लेते हैं 2A प्लस 9D हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 125 के। ये जो 5 है दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 125 बाई 5, इसको काट दिया तो कितना आ गया 25। सो हमारे पास बेटा दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी, एक तो आ गए 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 और दूसरी क्या होगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब बेटा ध्यान से देखो ये हमारे पास हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स में मेथड्स लगाए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है जो x और y के, यहाँ x की जगह पर a है और y की जगह पर d है, तो जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं इक्वल, कैसे करते हैं इनके जो कोफिशिएंट्स है इनको ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इसका 1 है तो ऊपर वाले को 1 से नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 5D इज इक्वल टू -5। D किसके इक्वल आ जाएगा बेटा -5 बाय 5, कैंसिल किए तो कितना आ गया -1। सो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। अभी बेटा उसने बोला है A10 पता करना है, A10 का मतलब क्या होता है A प्लस 9D। सो इसके लिए हमें A की वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, जो D की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in 1,
राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, विच इम्प्लाइज टू a की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17, राइट। अब हमने क्या निकालना है, a10। a10 मीन्स कितना होता है बेटा, a प्लस 90। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आ गई 17 और d की वैल्यू कितनी थी -1। सो वैल्यू पुट करके सॉल्व किए तो कितना आ गया 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। सो जो a10 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, d हमें दी हुई है और S9 दी हुई है। हमने पता क्या करना है, a और a9, राइट। अब हमें S9 दी हुई है, S9 मीन्स क्या दिया हुआ है बेटा, n की वैल्यू कितनी है 9, 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। ये किसके इक्वल दी हुई है हमें 75 के, राइट। तो 9/2 इंटू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 75 के, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40 इज इक्वल टू 75 के, राइट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कट किया तो कितना आ गया 20। सो 9a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 9a प्लस 180 इज इक्वल टू 75 विच इम्प्लाइज टू 9a किसके इक्वल आ गया 75 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 9a इज इक्वल टू -105 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -105/9। अब देखिए ध्यान से, क्या ये 9 के टेबल पे कट हो रहे हैं, क्या इसका सम जो है वो 9 पर डिविजिबल है, नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम 3 के टेबल पे कर देते हैं, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 5 का 15। सो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास -35/3। अब हमने पता क्या करना है बेटा, a9 मीन्स क्या होता है a प्लस 8d, a की वैल्यू कितनी थी -35/3, 8 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया -35/3 प्लस 40। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा -35, बटरफ्लाई मेथड लगा के सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 35 माइनस किया तो कितना आ गया 85/3 दैट इज आवर आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, SN हमें 90 दी हुई है, n की वैल्यू पता करनी है और an की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू पता करने के लिए हम SN को चूज करते हैं। SN कितने के इक्वल दिए हुए 90 के। SN का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको हो गया मैम l वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म देनी हुई बेटा, हमने n पता करनी है। n पता करनी है तो कम से कम जो 3 वेरिएबल्स है उनमें से कम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, a और d। तो n हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले। तो n/2, अब इनमें क्या करनी है, a की वैल्यूज पुट कर लेनी है, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 90। अब क्या आ गया बेटा n/2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया n/2 इंटू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90, राइट। अब इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा, या फिर कैसे करो, 2 को उस साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। तो हमारे पास 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8n² माइनस 4n, ये प्लस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा माइनस का। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो तीनों टर्म्स है
इंक्लूडिंग जीरो जो राइट हैंड साइड में है, वो सारी टर्म्स जो है वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। तो सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर दी। तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस यहाँ से डिवाइड किया 4 4 का 16, 4 5 का 20 इज इक्वल टू 0। बेटा ये अब हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं हम, जो एक्स स्केयर या एन स्केयर वेरिएबल के स्केयर वाली के कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी -45 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -90। अब ना -90 के ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए हमारे पास 1। तो हमें पता है 10 इंटू 90 होता है ना, और 10 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 1। बट हमें क्या चाहिए, -1। सो बड़ी रकम के आगे माइनस का साइन लगा दो और छोटी के आगे प्लस का। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ लग रहा तो जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड चैप्टर है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप 4th चैप्टर मेरे चैनल में जाकर वहां से वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2n स्क्वायर माइनस 10n, 1n की जगह पर हमने क्या लगा दिया, -10n प्लस 9n, माइनस का 10 प्लस का 9। ठीक है, -45 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर में से n कॉमन निकल रही है और 2 कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर क्या बच गया n और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5। ये दोनों किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 9 के टेबल पर। कॉमन ले लिया, n-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया बेटा, n-5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो आगे हम क्या लिखते होते हैं, आइदर n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। राइट, n किसके इक्वल आ गया बेटा, 5 के। 2n किसके इक्वल आ गया, -9। n किसके इक्वल आ जाएगा, -9/2। बट जो नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा वो कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शंस में नहीं होंगी। तो ये तो हो गई रिजेक्टेड। ठीक है, ये तो हो गई रिजेक्टेड। सो हमारे पास जो n है वो कितनी आ गई, 5। अब हमने क्या पता करनी है, an मीन्स क्या हो गया, a5, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a5 कितनी होती है, a+4d। राइट, a5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, a+4d। a की वैल्यू है हमारे पास 2, d की वैल्यू कितनी है 8, पुट कर दी। 2 + 32 कितने के इक्वल आ गया बेटा, 34। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, Sn दी हुई है, n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। an मीन्स क्या होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू d। राइट, इसके इक्वल दी हुई है हमें 62 के। a की वैल्यू है 8 प्लस n-1 इंटू d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 62 के। n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी आ गई, 62 माइनस 8 मीन्स 54। राइट, यहां तक समझ आया। अब Sn को ले लेते हैं हम। Sn का मतलब क्या होता है बेटा, n/2, an is also called last term, n/2 इंटू a प्लस l। राइट, यही होता है ना। तो बेटा यहाँ पर Sn हमें कितनी दी है, 210। n हमें पता नहीं है तो एज इट इज लिख ली। a की वैल्यू हमें दी हुई है 8 और l की वैल्यू कितनी है 62। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कितना आ जाएगा बेटा, n/2 इंटू 70। तो इसको काटा तो कितना आ गया 35। इसका मतलब 35n किसके इक्वल आ गया बेटा, 210 के। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210/5। इसको काटा तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 के टेबल पर कट गया तो n क्या आ गया 6। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। सो हम यहाँ पर क्या n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस। तो 6 - 1 इंटू d
यहाँ पर इसको नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है, 1 और 2। यहाँ पर क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 फ्रॉम 2 in 1, राइट। तो 6 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आ गया बेटा, 54 के, और 5d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 54 के, राइट। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54/5, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, गिवन ए एन इज इक्वल टू 4 है, एस एन हमें दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, पता क्या करनी है, एन और ए की वैल्यू। एस एन हमें कितनी दी हुई है बेटा, -14। ए एन मीन्स लास्ट टर्म दी हुई है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बाई टू, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, दैट इज इक्वल टू -14। एन हमें पता नहीं है तो एज इट इज लिख ली, ए की वैल्यू पता है, नहीं पता, एल की वैल्यू पता है, यस कितनी है हमारे पास, एल की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू -14, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, n/2, जो 2 है दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, -14 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -28। और ए एन कितनी दी हुई है बेटा, हमारे पास 4 दी हुई है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एज इट इज लिख ली, एन की वैल्यू भी नहीं पता है, एज इट इज लिख ली, और डी की वैल्यू कितनी है, 2, सो 2 पुट कर दी। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ए प्लस 2n माइनस 2 किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 के। ए प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, माइनस का है दूसरी साइड में जाके किसका हो गया, प्लस का, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 माइनस 2 है, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, राइट। तो 2 की वैल्यू यानी मीन्स ए की वैल्यू कितनी आई थी, 6 माइनस 2n प्लस 4, दैट इज इक्वल टू -28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n इंटू 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28, राइट। 10n माइनस 2n स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -28। अब इसको सॉल्व किया तो दूसरी साइड में ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस का बन गया, ये ऑलरेडी -28 है तो 28 रख लिया। अब ध्यान से देखो, ये जो सारी इक्वेशन है ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके कोफिशिएंट से 14 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 14, तो हमें -14 मल्टीप्लाई करने पर -14 आना चाहिए, प्लस ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसका प्लस या माइनस करने से -5 आ जाए, 7 2 का 14, माइनस का 7 प्लस का 2, तो -5 बन जाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n माइनस 7 और n प्लस 2, सो n की वैल्यू आ गई 7 और -2, बट -2 हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है आती हैं वो ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना रैशनल नंबर्स में, मीन्स फ्रैक्शंस में हो सकती हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमने पता करनी है a की वैल्यू, a किसके इक्वल थी, 6 माइनस 2n, सो 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -8। सो हमारा आंसर बेटा क्या आ गया, -8, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा,
इस पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। s कितनी दी हुई है, 192। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। एस एन हमें दी हुई है 192, n हमें पता नहीं है, पता है सॉरी 8 बाई 2, a की वैल्यू भी पता है 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता नहीं है, सो एज इट इज रख ली। इसको काट दिए तो कितना आ गया 4, 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 7d, राइट। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 24 प्लस 28d, विच इम्प्लाइज टू 28d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 192, ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 28d इज इक्वल टू कितना आ गया 8, 6 और 1, राइट। तो अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 168 बाय 28। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 4 के टेबल पे पहले काट देते हैं, 4 7 का 28, 4 4 का 16, 4 2 का 8, इसको काटा तो कितना आ गया 6। सो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिवन L इज इक्वल टू, L मीन्स लास्ट टर्म an हमें दी हुई है, Sn दी हुई है, तो क्या पता करना है, देयर आर टोटल n टर्म्स, मीन्स n भी दे दी हमें, n भी कितनी दे दी 9, क्या पता करनी है a पता करनी है। सो हमारे पास बेटा an कितनी दी हुई है 28, मीन्स a9 हमें कितनी दे दी 28, a प्लस 8d किसके इक्वल है हमारे पास 28 के। इसी तरह से Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म जब दी हुई Sn हमें दी हुई है 144, n की वैल्यू कितनी है 9, 9 बाई 2, a हमें पता नहीं एज इट इज रख ली, और l की वैल्यू कितनी दी हुई है 28, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाके उल्ट जाएगा, तो 2 बाई 9 लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू ए प्लस 28, इसको काट दे तो कितना आ जाएगा बेटा 16। सो ए प्लस 28 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 32 के, 16 2 का 32, ए की वैल्यू कितनी आ गई 32 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब हमने क्या करना है, जो ए की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, putting the value of a in equation 1, right। तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस 8, 4 प्लस 8d इज इक्वल टू 28, 8d इज इक्वल टू 28 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 24, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24 बाई d 8, तो कितना आ गया 3। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 5.3 के वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको यहाँ के फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर थोड़े बहुत भी समझ आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।